Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned that how we are going to sort things, right? हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि sorting का मतलब क्या होता है and कौन-कौन से basis पे, whether it is texture, whether it is hardness, living, non-living, plants, animals, इन सब के basis पे हमने हमारे आसपास जितनी भी चीजें थी सबको क्या करा था, क्लासिफाई किया था into different different groups. And besides that, we have also learned about the solubility. So I hope आप सब ने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया होगा. And now in today's class, we are going to start with a new chapter, and that is separation of substances. So students, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हमारे substances का separation देखने वाले हैं कि अगर हमारे substances किसी मिक्सचर में है, अगर वो लोग 2-3 चीजों के साथ मिक्स हो रखे हैं, तो तब हम हमारे सब्सटेंसेस को किस तरह से सेपरेट आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस. सो अब हम सबको ये चीज समझनी है कि क्यों हमको चीजों को सेपरेट करना है. उसके बाद हम लोग सीखेंगे अबाउट वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट द सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर. अब इसके बाद हम लोग बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स देखने वाले हैं. और ये सेपरेशन टेक्निक्स हम क्यों यूज करेंगे कि हम किसी मिक्सचर में से किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को कैसे बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. देन इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन. अब हम लोग उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से बाहर निकाल सकते हैं. बच्चों, हम लोगों ने हमारे लास्ट चैप्टर में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट? एंड हम लोगों ने वहां पर देखा था कि कोई भी मटेरियल अगर उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, सो दैट पर्टिकुलर मटेरियल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, राइट? इसी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे मटेरियल्स को जिनको हम मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं. देन show the proper techniques for performing sedimentation and decantation. Now अब हम लोग कुछ टेक्निक्स देखने वाले हैं जिससे हम लोग सेडिमेंटेशन कर सकते हैं एंड decantation कर सकते हैं. This will be new topics for you all. Then show a separation of mixtures by using more than one method. और अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम लोग मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे बट एक से ज्यादा मेथड से. यानी कि हम खाली एक मेथड पे स्टिक नहीं रहने वाले, हम लोग और भी मेथड्स को सीखेंगे. देन डिस्क्राइब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, solubility and the effect of heating and cooling on saturated solutions. बच्चों, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखेंगे. उसमें हम लोग बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, देन हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, और हमारे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे कूलिंग और हीटिंग का क्या क्या इफेक्ट होने वाला है हम लोग उस चीज को भी देखेंगे. बच्चों, अब ये चैप्टर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं एंड ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप अपनी रियल लाइफ में कहीं ना कहीं करते हुए जरूर देखोगे. नाउ let's start with the boot up. Separation becomes essential when we want to eliminate things we do not want, just like removing unwanted chili peppers from your food by using your hands. बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेपरेशन तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हमको कुछ चीजों को हटाना होता है जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे खाने में हमको चिलीज दिख जाती है, अगर हमको ग्रीन चिली या रेड चिलीज दिख जाती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे खाने से उनको सेपरेट आउट करते हैं ना, ताकि हमें मिर्ची ना लग जाए. देयर आर वेरियस सिचुएशंस वेयर वी हैव टू सेपरेट वन थिंग फ्रॉम अनदर. इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पे हमको कोई एक पर्टिकुलर चीज हमारे मिक्सचर्स में, हमारे आसपास नहीं चाहिए होती. उस टाइम पे सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. Can you identify the things that are being separated in the picture? What do you think is the primary purpose of the separation process in the picture? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमको बहुत सारी पिक्चर्स दे रखी है एंड यहाँ पे हम कुछ कुछ चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक छन्नी है एंड इस छन्नी से हम लोग हमारी चाय जो है उसको
पास आउट करवा रहे हैं। सो यहाँ पे हम किस चीज को सेपरेट कर रहे हैं? सो यहाँ पे जो हमारी टी लीव्स है, हम इसके अंदर जो जिंजर डालते हैं, हम इन सारी चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं। ऑल्सो कुछ लोग इलायची भी डालते हैं। सो हम इन सारी चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं फ्रॉम आवर लिक्विड सब्सटेंस। तो बेसिकली हम हमारे सॉलिड्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं फ्रॉम द लिक्विड्स। देन यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे छिलके हैं, द मटर के जो छिलके होते हैं, हम उनको सेपरेट आउट कर रहे हैं सो दैट हमको खाली क्या मिल जाए, हमको मटर के दाने मिल जाए। देन हम लोग अगर यहाँ पर मूव करें, सो हेयर वी हैव राइस, एंड राइस में हम सबको पता है कुछ कुछ कंकड़ होते हैं, कुछ कुछ स्टोन्स होते हैं। सो इन राइस को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन राइस में से हम लोग स्टोन्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगर देखा जाए, सो ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा अपने आसपास जितना भी गार्बेज है उनमें से कुछ कुछ यूजफुल चीजें निकाल रहा है जिसको ये आगे जाकर यूज कर सकता है। सो इस तरह से बच्चों हम लोग सेपरेशन जो है वो अपनी डेली लाइफ में हर जगह कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग इट everywhere. Now, we are going to start with the chapter and the heading is what is separation. So अब हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि separation होता क्या है. So in our daily lives we often find substances mixed, right? हमको हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती है जिनके अंदर 2 से 3 से और भी ज्यादा चीजें जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी उसके अंदर एक से ज्यादा चीज जरूर प्रेजेंट होती है. Then this mixture contains different items like grain, sand or even tiny particles. अब हमारे पास जो ये मिक्सचर्स आते हैं बच्चों, मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबने नमकीन खाई हो, इफ यू हैव एवर ईटन दैट नवरत्न मिक्सचर, जो एक नमकीन आती है, सो उसमें हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है. हमारे पास उसमें पीनट्स होते हैं, वी हैव किशमिश, वी हैव नमकीन पार्टिकल्स एंड और भी बहुत सारी चीजें होती है. सो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि उसके अंदर एक से ज्यादा चीज प्रेजेंट है, राइट? उसमें नमकीन है, उसमें किशमिश है, उसमें पीनट्स है. सो हम इन तरीके की चीजों को क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं. सो जब भी हमको एक से ज्यादा चीज देखने वाली है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर, सो वो क्या होने वाला है, मिक्सचर. अब इन मिक्सचर्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती है, इनके अंदर ग्रेन्स हो सकते हैं, इनके अंदर सैंड हो सकती है, और इनके अंदर और भी कोई कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं. सो समटाइम्स वी नीड टू सेपरेट दीज थिंग्स फ्रॉम ईच अदर टू यूज देम बेटर और एलिमिनेट अनवांटेड स्टफ. सो नाउ बच्चों, अब होता क्या है, ये मिक्सचर्स हमारे पास आ तो जाते हैं, ये ऐसे ग्रेन, सैंड और टाइनी पार्टिकल्स हमारे पास आ तो जाते हैं, बट क्या हम सबको ये सारी चीजें हमारे खाने के अंदर चाहिए? नहीं. सो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ता है, हमको इनको सेपरेट करना पड़ता है एक दूसरे से, ताकि हम लोग जो है वो एक अच्छा स्टफ, एक बहुत यूजफुल चीज जो है वो अपने पास लेकर आ सके. So this process of separating things from a mixture is called the separation of substance. So अब इसी process को हम लोग क्या बोलते हैं, the process of separating things from a mixture. जब हम लोग किसी चीज को एक mixture से separate out कर देते हैं, इसी process को क्या बोला जाता है, separation of substances. So यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज, यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हमारे पास मिक्सचर होना चाहिए, मिक्सचर में से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को एलिमिनेट करवा देंगे, एंड इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस. नाउ अब हम लोग समझने वाले हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को. सो व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक क्लोजली एट शुगर एंड सॉइल प्लेस्ड ऑन डिफरेंट कलर पेपर, वी नोटिस सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया कि हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने वाले हैं. एंड हम सबको पता होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, वो चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, हमको बहुत बड़ा बड़ा दिखाता है ना. सो हम लोग यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं ताकि हम बहुत क्लोजली शुगर को देख सके और सॉइल को देख सके, जो कि हमने कहां पर प्लेस किए, हमने डिफरेंट कलर्ड पेपर के ऊपर रखे हुए हैं. सो जब हम इनको नोटिस कर, हम जब इनको बहुत ध्यान से देखेंगे, तब हमको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी. द शुगर पार्टिकल्स ऑल लुक द सेम इन कलर, शेप एंड साइज. सो नाउ बच्चों, जैसे ही हम सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास से हमारे शुगर को देखेंगे, तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि शुगर के जितने भी पार्टिकल्स है उन सबका सेम कलर होगा, उन सबका सेम शेप होगा, उन सबका सेम साइज होगा.
So this makes a sugar pure substance because it has only one kind of particle. So now बच्चों क्या हम ये बोल सकते हैं कि शुगर के पार्टिकल्स में हमको हर जगह तो शुगर ही दिख रही है, सबका सेम शेप है, सबका सेम साइज है, सबका सेम कलर है, तो इसका मतलब शुगर के अंदर और कोई दूसरी चीज नहीं है. सो दैट मीन्स कि शुगर का पार्टिकल क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसके अंदर और कोई भी दूसरी चीज मिक्स्ड नहीं है. सो ऑन दी अदर हैंड, अगर अब हम लोग सॉइल को ध्यान से देखें, हमने एक पेपर पे शुगर लिया था, दूसरे पेपर पे सॉइल लिया था, तो शुगर को तो हमने बता दिया कि ये प्योर सब्सटेंस है, बट अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सॉइल की. सो नाउ अब जब दूसरे हैंड पे हम लोगों ने सॉइल को देखा, सो सॉइल हैज पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. इट कंटेन्स टाइनी पार्टिकल्स, बिट्स ऑफ ग्रास, इवन सम स्मॉल डेड इंसेक्ट्स. सो नाउ बच्चों, जब हमने सॉइल को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा तो हमको उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिली. सबसे पहले हम लोगों ने ये नोटिस किया कि सॉइल के जो पार्टिकल्स है उनके डिफरेंट कलर्स भी है, शेप भी है, साइज भी है, उनके अंदर कुछ टाइनी इंसेक्ट्स भी है, कुछ क्ले पार्टिकल्स भी है, कुछ ग्रास के पीसेस भी है. सो because the soil is a mixture of these different particles, we call it an impure substances or mixture. So now बच्चों, अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि since soil के अंदर क्या एक ही पार्टिकल था, नहीं, soil के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो इसका मतलब soil जो है वो एक मिक्सचर है. एंड वो कैसा मिक्सचर है, वो एक इम्प्योर मिक्सचर है क्योंकि soil के अंदर एक से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है. सो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो नाउ बच्चों, अब हम लोग समझने वाले हैं मिक्सचर को. सो अ मिक्सचर कंटेन्स व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड. सो अब हम मिक्सचर किसको बोलने वाले हैं, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस हम लोग एक साथ कंबाइन कर दे, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर्स. सो नाउ the pure substances in the mixture are called the component of mixture or constituents. So बच्चों, हमने अभी एक चीज देखी कि मिक्सचर कैसे बन रहे हैं, जब हम लोग दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं. सो नाउ इन प्योर सब्सटेंसेस को जो कि हमने मिक्सचर के अंदर यूज करे हैं, इनको क्या बोला जाएगा, components of mixture या फिर constituents. So the components retain their properties well in the mixture. So now अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कॉम्पोनेंट्स है, यानी कि हमारे मिक्सचर के अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है, वो क्या करते हैं, वो अपनी ही प्रॉपर्टी को रिटेन कर कर रखते हैं, वो अपनी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने अभी जो एक नवरत्न मिक्सचर का एग्जाम्पल लिया था, जो कि एक नमकीन है, हमको मार्केट्स में बहुत ईजिली मिल जाती है. सो उस नमकीन में हमारे पास नमकीन के पार्टिकल्स थे, हमारे पास किशमिश था, हमारे पास पीनट्स था, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें थी, बट अभी हम इन तीन चीजों को लेते हैं. सो अब बच्चों, जब हम उस नमकीन को खाएंगे तो क्या हमको किशमिश का टेस्ट नहीं आएगा, क्या हमको पीनट का टेस्ट नहीं आएगा, क्या हमको नमकीन का टेस्ट नहीं आएगा, आएगा, हमको इन तीनों चीजों का टेस्ट आएगा. सो इसका मतलब क्या है, इस मिक्सचर के अंदर जो प्योर सब्सटेंसेस है, दैट इज किशमिश एंड पीनट्स एंड नमकीन, हमको इन तीनों का टेस्ट फील होगा उस मिक्सचर के अंदर, राइट. सो इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर कर रखते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. सो नाउ दिस मीन्स दैट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीथिंग इन इट. सो इसका मतलब हमारे मिक्सचर में चाहे कुछ भी हो, हमें उस चीज का, हमें उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो देखने को मिलेगी, हमको उन सब चीजों का टेस्ट आएगा एंड हमको एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी. नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है many things we use every day are mixtures. Some example of mixtures around us include air, sea water, rock salt, milk, tea, coffee, pond water, tap water, sugarcane juice, jaggery, soil, soft drinks and petroleum. So बच्चों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग हमारी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, एंड ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है. So here are some main components found in some common mixture. So अब हम लोग कुछ ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि main components होते हैं हमारे mixtures के. So a cup of tea has different parts: water, tea leaves extract, sugar and milk. सो सबसे पहले अगर हम लोगों ने कभी ना कभी चाय जरूर बनाई होगी, है ना, और अगर नहीं बनाई तो हमने पी तो जरूर होगी. सो हम सबको पता है कि टी के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारी टी है वो बनती किन किन चीजों से है. सो उसके लिए हमें पानी चाहिए, हमें टी लीव्स चाहिए,
हमें शुगर चाहिए एंड हमें मिल्क चाहिए, राइट? देन मिल्क इज मेड अप ऑफ क्रीम मिक्स्ड विद वाटर लिक्विड्स। सो मिल्क जो है, मिल्क भी मिक्सचर है। और मिल्क कैसे बन रहा है? मिल्क के अंदर हमारे पास क्रीम होती है एंड इस क्रीम को हम लोग वाटर लिक्विड्स के साथ मिक्स करते हैं। देन अगर हम बात करें सी वाटर की, सो सबको पता होगा सी वाटर जो है वो कैसा होता है टेस्ट में, वो सॉल्टी होता है। सो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सी वाटर एक मिक्सचर है जिसमें हमारे पास वाटर है, कॉमन सॉल्ट है एंड कॉमन सॉल्ट के साथ साथ हमारे पास और भी दूसरे सॉल्ट्स होते हैं। सो बच्चों यहाँ पर ये कॉमन सॉल्ट और दूसरे सॉल्ट्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि कॉमन सॉल्ट, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? NaCl, यानी कि कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। बट हम लोग अगर बात करें अदर सॉल्ट्स की, तो अदर सॉल्ट्स में हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स आ सकते हैं। हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड आ सकता है, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड आ सकता है। सो इसलिए हम लोग कॉमन सॉल्ट और अदर सॉल्ट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो कॉमन सॉल्ट हमेशा क्या होने वाला है? सोडियम क्लोराइड, जो कि हम लोग हमारे खाने के अंदर यूज करते हैं। सो नाउ आफ्टर थ्रेशिंग द क्रॉप फ्रॉम द फील्ड इज अ मिक्सचर ऑफ व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क। सो नाउ बच्चों, जब हम लोग थ्रेशिंग कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी क्रॉप्स बचती है फील्ड में, उसके पास क्या क्या होता है? उसके पास व्हीट ग्रेन भी होता है एंड उसके पास हस्क भी होता है। नाउ crude oil like petroleum, it is a mixture of different carbon compounds such as petrol, kerosene and diesel. So now बच्चों, अगर हम बात करें हमारे क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल्स के अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोलियम का। ये हमारा जो पेट्रोलियम है, ये आप सबको पता है कि कैसे बनता है? इसके अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन हमारे पास एक एलिमेंट है एंड ये एलिमेंट जो है वो बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ जाकर कंपाउंड्स बना सकता है, सबके साथ दोस्ती कर लेता है, सबके साथ बॉन्ड्स बना लेता है। इसलिए जो हमारा क्रूड ऑयल है वो एक मिक्सचर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना होता है। नाउ अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर्स लिक्विड हो सकते हैं, मिक्सचर सॉलिड हो सकते हैं और मिक्सचर्स गैस हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, सॉइल इज अ सॉलिड मिक्सचर, राइट? हम लोगों ने जो सॉइल के बारे में पढ़ा, सॉइल जो एक मिक्सचर है वो कैसा मिक्सचर है? वो सॉलिड मिक्सचर है। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क कैसा मिक्सचर है? वो एक लिक्विड मिक्सचर है। देन अगर हम बात करें एयर की, एयर के अंदर बच्चों क्या एक ही गैस होती है? नहीं, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है एंड और भी बहुत सारी गैसेस होती है। इसका मतलब हमारे एयर के अंदर भी बहुत सारी गैसेस आपस में मिक्स्ड है। दैट इज व्हाई एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है। बट ये कैसा मिक्सचर है? ये गैसियस मिक्सचर है। Then sometimes we can easily see different things in a mixture. When we buy pulses from the market, we can see the grain of pulses and tiny pieces of stones. So now बच्चों, कुछ mixtures ऐसे होते हैं जिनके अंदर के components हम बहुत easily देख सकते हैं। For example, अगर कभी भी आप लोगों ने पल्स शॉपिंग करी होगी, यानी कि आप अपनी मम्मी के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गए हो और वहां पे अगर आपने कभी भी दाल खरीदी होगी, उस टाइम पे आप लोगों को बहुत ईजिली दाल के पल्स यानी कि दाल के ग्रेन्स जो है वो भी दिख जाएंगे एंड उसके साथ साथ अगर उसके अंदर कोई भी छोटे छोटे से स्टोन्स पार्टिकल ऐड ऑन है तो वो भी इजिली आइडेंटिफाइबल हो जाएंगे। नाउ बच्चों, however there are mixtures where we cannot see different parts, but अब अगर हम बात करें मिल्क की, बच्चों क्या मिल्क के अंदर आप बहुत इजीली देख सकते हो कि इसके अंदर एक क्रीम होगी, एक वाटर जेली होगी? नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें टी की, टी के अंदर ऑल्दो जो बना रहा है उसको पता होगा कि हाँ हमने इसमें ये चीजें डाली है, बट जो पी रहा है क्या वो इतना इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसके अंदर टी लीव्स भी होगी, इसके अंदर शुगर भी होगी, इसके अंदर मिल्क भी होगा, इसके अंदर वाटर भी होगा? नहीं। हमारे पास कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर के कंपोनेंट्स हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि वो हमको दिख जाते हैं, बट हमारे पास कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर के कंपोनेंट्स हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो हमको दिखते नहीं है। नाउ
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न रीजन फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। सो अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि क्यों हम मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं उनके कंपोनेंट्स के अंदर, उसके पीछे का रीजन क्या है। सो वी सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड वो रीजंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू रिमूव एन अनडिजायरेबल कंपोनेंट। सो सबसे पहला रीजन तो ये है कि अगर हमारे मिक्सचर के अंदर कोई अनडिजायरेबल कंपोनेंट है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं चाहिए। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे मिक्सचर से उस सब्सटेंस को, उस कंपोनेंट को रिमूव करेंगे। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट। सो नाउ बच्चों, अगर अब हमारे मिक्सचर के अंदर कोई हार्मफुल कंपोनेंट है, यानी कि जो हमको नुकसान पहुंचाने वाला है, सो उसको भी तो सेपरेट आउट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दैट इज वाई अगर कोई हार्मफुल कंपोनेंट है तो हम उसको भी सेपरेट करेंगे। देन थर्ड पॉइंट क्या है, टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल्स ऑफ अ सब्सटेंस। सो ना बच्चों, अब हमको सारी चीजें जो है वो प्योर खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना। सो इसलिए अगर हमको कभी भी कोई प्योर सब्सटेंस चाहिए, सो इन दैट केस ऑल्सो हमको हमारे मिक्सचर्स में से उन सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। सो टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमको एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो हमारे काम आए, सो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं। सो आई होप आप सब लोगों को ये रीजन समझ आए होंगे कि क्यों हम लोग चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं उनके कंपोनेंट्स के अंदर, क्यों हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर रहे हैं। सो ताकि कोई अनडिजायरेबल कंपोनेंट है तो हम उसको रिमूव कर दे, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है तो हम उसको रिमूव कर दे, हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए तो इसलिए हम रिमूवल करेंगे, एंड अगर हम लोगों को एक यूजफुल कंपोनेंट चाहिए तो तब भी हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करेंगे। नाउ these reasons for separating mixtures become clearer when we look at some examples. So अब इन reasons को हमने पढ़ तो लिया, but अब हम कुछ examples के साथ इन reasons को समझेंगे कि ये और ज्यादा clear हो जाए. So now making tea involves बॉइलिंग टी लीव्स इन वाटर एंड एडिंग शुगर एंड मिल्क। सुना बच्चों, अगर कभी भी चाय बनाई होगी या किसी को बनाते हुए देखा होगा, तो जब भी हम लोग चाय बनाने जाते हैं, सो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, हमें टी लीव्स चाहिए होती है, हमें मिल्क चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है एंड वाटर चाहिए होता है। सो आफ्टर मेकिंग द टी वी टेक आउट द यूज टी लीव्स बिफोर ड्रिंकिंग इट। एंड जैसे ही चाय बन जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो टी लीव्स होती है हम उसको फिल्टर आउट कर देते हैं ना। हम छन्नी लेते हैं एंड हम उसके ऊपर से हमारी चाय पास करवाते हैं कि सारा लिक्विड नीचे आ जाए और टी लीव्स जो है वो ऊपर ही रह जाए। So we use a filter or strainer to separate the used tea leaves. And जिस छन्नी की हम बात कर रहे थे, या तो हम उसको फिल्टर बोलेंगे या फिर हम उसको स्ट्रेनर बोलेंगे। So this example shows that one reason we separate mixtures is to get rid of things we do not want, like the used tea leaves. So now बच्चों, यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि हमको यहाँ पर ये टी लीव्स जो है वो डिजायर्ड नहीं थी। हमको नहीं चाहिए था कि हमारी चाय के अंदर हमको ये टी लीव्स जो है वो भी खानी पड़े, है ना। सो इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हमको ये टी लीव्स पसंद नहीं थी, ये यूज टी लीव्स पसंद नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इसको हमारे मिक्सचर से क्या कर दिया, सेपरेट आउट करवा दिया। सो पहला पॉइंट जो है वो क्लियर होता है कि अगर कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो हमको नहीं चाहिए, हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट करवा सकते हैं। Now students, next हमारे पास है when we buy rice, lentils and pulses from the market, they often have small pieces of stones and sometimes insects in them. So now बच्चों, अभी हम ग्रोसरी शॉपिंग की बात कर रहे थे, राइट। हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग में चावल खरीदने जाते हैं, दाल खरीदने जाते हैं, कुछ ग्रेन्स खरीदने जाते हैं, एंड जब भी हम ये खरीद रहे होते हैं तो हमको बहुत फ्रीक्वेंटली कुछ कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स उसके अंदर दिख जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो है कभी कभी वो दिख जाते हैं। एंड एक बात बताओ, क्या ये स्टोन्स और इंसेक्ट्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है? यस, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सो before we use the grains we make sure to separate the small stones and insects from them. So इसलिए हमें पता है कि ये stones और ये insects हमारे लिए बहुत harmful है। So that is why जब भी हम इसको use करने के लिए जाएंगे, so what's our first priority is कि हमको ये stones को और insects को separate out करना है ताकि हमारी health जो है वो affect ना हो। So this example shows that another reason for separating mixture is to remove components that could be bad for us. So यहाँ से हमारा second point clear out होता है कि अगर हमारे mixture के अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे लिए harmful है, so हमको उनको क्या करना पड़ेगा, separate out करना पड़ेगा। Now नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, टैप वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट व्हिच मेक्स इट इम्प्योर।
While tap water is generally safe for drinking, it may not be suitable for preparing medicines. So now बच्चों, अब टैप वाटर जो है, टैप वाटर के अंदर यूजुअली बहुत सारे सॉल्ट्स मिक्स होते हैं. हम लोगों ने अभी कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. सो ये सारे सॉल्ट्स जो है, या फिर इनमें से कुछ सॉल्ट्स जो है, वो हमारे टैप वाटर के अंदर मिक्स्ड होते हैं. सो नाउ अब हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को ये सॉल्ट्स का टेस्ट जो है उससे इतना फर्क ना पड़ता हो. कुछ लोग खारा पानी भी पी लेते हैं, राइट. सो इसलिए हो सकता है कि टैप वाटर जो है वो हम पीने के लिए यूज कर ले. बट क्या अब इन टैप वाटर को हम लोग दवाइयां बनाने के लिए यूज कर सकते हैं? क्योंकि हमारी दवाई में अगर थोड़ा सा भी कोई सॉल्ट इधर उधर हुआ तो वो तो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर देगा. सो इसलिए ये टैप वाटर को हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर सकते. सो इट रिक्वायर्स प्योर वाटर विदाउट एनी डिजॉल्व सॉल्ट्स. सो इसलिए जब भी हमको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है, सो उस केस के लिए हमको क्या चाहिए? हमको प्योर वाटर चाहिए. उस प्योर वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए. So to obtain pure water, called as distilled water, we separate the dissolved salts from tap water using a process called distillation. So now बच्चों, अब इस केस के लिए हमें क्या चाहिए? प्योर वाटर. एंड इस प्योर वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड वाटर. जो कि आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि प्योर वाटर्स को हम लोग डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं. एंड इस डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी सॉल्ट नहीं होता है. सो दैट इज वाई हम इसको प्योर वाटर बोल रहे हैं. एंड कैसे हम इस प्योर वाटर को ऑब्टेन कर रहे हैं? एक सॉल्टी वाटर से, एक टैप वाटर से. हम यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम क्या होता है? डिस्टिलेशन. एंड इस डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमारे वाटर के अंदर जितने भी सॉल्ट्स हैं हम उन सबको रिमूव कर देते हैं. सो दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट वाटर मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर टास्क लाइक प्रिपेयरिंग मेडिसिन. एंड इस तरह से हम लोगों ने एक चीज को जरूर इंश्योर किया कि हमारे मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए हमको प्योर वाटर चाहिए था. सो इस प्रोसेस से, इन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं? हम लोग प्योर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम ऑयल. इट इज अ मिक्सचर दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड एज फ्यूल. टू मेक इट यूजेबल वी सेपरेट द पेट्रोलियम मिक्सचर इनटू यूजफुल कंपोनेंट्स सच एज केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल. सो नाउ बच्चों, हमारे पास पेट्रोलियम मिक्सचर है. एंड पेट्रोलियम मिक्सचर को हम लोग डायरेक्टली फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली हमारे व्हीकल्स के अंदर नहीं डाल सकते. सो अब हमको क्या करना होता है? इस पेट्रोलियम मिक्सचर से कुछ कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो बाहर निकालने होते हैं. एंड इन यूजफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल कर ही हम लोग क्या बना पाते हैं? केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल. सो नाउ केरोसिन इट सर्व्स एज अ हाउस होल्ड फ्यूल. सो हम सबको ये पता होगा कि केरोसिन जो है वो मोस्टली लोग अपने घरों के अंदर यूज करते हैं, है ना. सो कोई भी अगर लैम्प्स होता है सो उसके अंदर यूज करते हैं, या फिर स्टोव्स होते हैं उसके अंदर केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं. बिसाइड्स दैट पेट्रोल एंड डीजल आर वैल्यूएबल फॉर पावर व्हीकल्स. और यूजुअली हमारे व्हीकल्स के अंदर दो फ्यूल्स डलते हैं, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल. नाउ this process show how mixtures are separated to obtain their useful components. Similarly, butter is a valuable component extracted from milk. We will now describe the methods for the separation of mixtures. So now बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से हमने पेट्रोलियम ऑयल से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इन सबको एक्सट्रैक्ट कर लिया था. सो हम लोगों ने क्या करा? हमारे मिक्सचर से यूजफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकाल लिया. और सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बटर को भी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं मिल्क से. सो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस. सो हम लोगों ने बटर को भी एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया मिल्क से. एंड इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम कैसे मिक्सचर के अंदर से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Now students, next we have pick up more. So there are two types of mixture. So अब हम लोग दो तरीके के मिक्सचर पढ़ने वाले हैं. हम लोगों ने अभी तक पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस के बारे में एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में. इम्प्योर सब्सटेंसेस ही हमारे मिक्सचर्स होते हैं, राइट. सो अब हम देखने वाले हैं कि हमारे मिक्सचर्स जो है वो दो तरीके के हैं. एंड मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो कौन से दो मिक्सचर्स है हमारे पास? होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो होमोजीनियस मिक्सचर्स सच एज एयर एंड विनेगर हैव parts that cannot be easily seen, while heterogeneous mixtures such as soil have visible parts such as sand, clay, salts and organic matter. So now बच्चों, हमको यहाँ पर homogeneous और heterogeneous mixture में क्या बताया जा रहा है? homogeneous mixture एक ऐसा mixture है जिसके अंदर के components को हम लोग नहीं देख पाते. For example, अगर हम बात करें एयर की, तो हमको ये जरूर पता है कि हमारी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है. बट क्या हम लोग हमारे आसपास देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस तरफ
ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, अरे ये रहा नाइट्रोजन, ऐसे आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिनके कंपोनेंट्स को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हमको एक सेपरेट बाउंड्रीज दिख जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें सॉइल की, सो सॉइल के अंदर हमको बहुत आराम से कुछ सैंड पार्टिकल्स दिखेंगे, कुछ स्टोन्स दिखेंगे, कुछ क्ले पार्टिकल्स दिखेंगे। सो अब इस तरह के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने पानी लिया एंड उसके अंदर सैंड डाला, सो हमको थोड़ी देर बाद जो सैंड है वो पूरा नीचे डिपॉजिट हुआ हुआ दिख जाएगा। सो हम यहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें वाटर है, वाटर अलग सेपरेट आउट हो रखा है और सैंड अलग सेपरेट आउट हो रखी है। सो इस तरह के मिक्सचर्स को भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज जिसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, हम उनके कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज जिसके अंदर विजिबल बाउंड्रीज होती है एंड उनके कंपोनेंट्स को हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। सो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग यहीं तक करने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स एंड द रीजंस दैट व्हाई वी आर सेपरेटिंग द मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। सो आई वांट यू ऑल कि आप सब इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।